हेलो प्यारे बच्चों, सलाम, नमस्ते, खुशामदीद, जय हिंद, जय भारत। और आप सब लोग जुड़े हैं मेरे साथ यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आपके साथ मैं फहीम अकरम। और हम लोग 10th क्लास की मैथमेटिक्स और 12th क्लास की फिजिक्स और मैथ, हम सारी क्लासेस कर ही रहे। आप सबसे निवेदन है कि आप लोग जुड़िएगा और आपको किसी और प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए, ज्यादा बकवास ना करते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए, पीपीटी तो बनी गई बच्चों, मैंने आपको बता ही दिया था। ये क्वेश्चन दिया है एक, मैंने कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे यहाँ तक। ये क्वेश्चन दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मैं एचसीएफ की फुल फॉर्म आपको बता चुका हूँ। एचसीएफ क्या होता है मैंने बताया था, HCF, हाईएस्ट, C4 कॉमन, और F मींस फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ। तो मेरे को एचसीएफ निकालना है। बड़े से बड़ी संख्या जो समय क्या होती है, कॉमन होती है, जो डिवाइड करती है। इसको जीसीडी भी कहते हैं, जीसीडी, कॉमन, ग्रेटर कॉमन डिवीजन। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम भी आप जानते हो, हिंदी में से लासा कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक होता है, ये महत्तम समापवर्तक होता है। ये वर्तक होता है, ये वर्त्य होता है। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये आप जानते ही हो, एलसीएम को शॉर्ट में लासा कहते हैं, एचसीएफ को शॉर्ट में मासा कहते हैं। तो पढ़ाने की कोशिश करते हैं और आप लोग समझिएगा थोड़ा इत्मीनान से। क्वेश्चन ये है, वही कर लेते हैं जो था, कोई दिक्कत नहीं है। ये कर लें, ये कर लें, ये ज्यादा सही है। चलिए, 12 एक तरफ लिखिएगा, 12 एक तरफ क्या लिखना है आपको, 12, 12 एक तरफ लिखना है आपको, 15। यहाँ मैंने 12 लिख लिया, यहाँ मैंने 15 लिख लिया, और यहाँ लिख लिया मैंने 21। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा। तो पहले इनको डिवाइड करना है अभाज्य गुणनखंड में। क्या में डिवाइड करना है? अभाज्य गुणनखंड में। तो 12, 15, 21 को तोड़ेंगे, ये अपने आप अभाज्य गुणनखंड में टूटते हैं। आइए तोड़ते हैं 12 को, ये 12 तोड़ देते हैं। 12 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 छंग 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 एकम 3। या अब ऐसे तोड़ लीजिए इसे, 12 को तोड़ना है, किससे तोड़े? 2 से। 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 एकम, सॉरी, ये 3 तो 3 से कटा, 3 एकम 3। तो इसके जो फैक्टर आए, ये जितने आए इन सबको गुणा का निशान लगा के लिख दीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 3। मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नवा नहीं कर रहा हूँ, जो आपने 9th 8th 7th में पढ़ा है, बस हम इसको तोड़ रहे हैं। और जब तोड़ रहे हैं तो ये अपने आप अभाज्य गुणनखंड में, यानी अभाज्य संख्याओं में टूट रहा है। ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ इसके कैमरे पर लगा है, वीडियो सही आ रही है, वीडियो तो सही आ रही है, लेकिन इसके कैमरे पे कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ साफ करना पड़ेगा लग रहा है, इधर से दिख रहा है। खैर, 15 को भी तोड़ेंगे बच्चों। तो आइए 15 को तोड़ते हैं। और 15 किससे कटेगा? 3 से, 3 पंजे 15। 5 किससे कटता है? 5 से, 5 का 5, जितना आया वो गुणा के निशान लगा के लिख दो। 3 गुणा
5। 21 को तोड़ो। 21 क्या होता है? 3 सत्ते 21 में डायरेक्ट तोड़ देता हूँ, ऐसे आपको तोड़ना है। मेरे को निकालना क्या है इनका? निकालना है इनका एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है जो सब में कॉमन होता है, जो सब में कॉमन होता है, तो वो एचसीएफ होगा। इधर 2 है, इधर 2 नहीं है, तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। मान लो इसमें होता भी तो भी कोई फर्क नहीं है। 3 है तो तीनों में कॉमन, 4 है तो चारों में कॉमन देखेंगे। ये एचसीएफ का रूल होता है, जितनी संख्या है सब में कॉमन। इधर 1 2 और है, वो देखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इधर नहीं। इधर 3 है, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, यानी सब में है, तो ये क्या हो गया? कॉमन। और अगर मान लो कुछ कॉमन नहीं निकलता तो हम 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? 1। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा बढ़िया से, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ऐसे लिख सकते हो अतः करके, अतः। ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे तो ही आंसर लिख दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। एचसीएफ किस किस का निकाला? 12, 15, 21 का कितना आया? 3। ये आंसर हो गया। ऐसे करके लिखेंगे तो और अच्छा है। आपकी मर्जी है, जैसे लिखो। अब मेरे को निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम किस किस का निकालना है? 12 का, 15, 21। देखिए एचसीएफ बराबर होता है ओनली कॉमन। क्या होता है? मैंने आपको समझाया था बहुत प्यार से पिछली वीडियो में। ओनली कॉमन, जो सिर्फ कॉमन हो वो एचसीएफ होता है। और एलसीएम का मतलब होता है पहले कॉमन लिखो, फिर जो बचा हुआ वो भी लिख दो, यानी कॉमन इंटू अनकॉमन। तो कॉमन इंटू अनकॉमन जब हम सब लिख देते हैं तो वो सारा की सारा कहलाता है एलसीएम। तो आइए लिखते हैं। पहले तो कॉमन लिख लीजिए। कॉमन कितना है हमारा? 3 यहां भी, 3 यहां भी और 3, तो 3। अब एलसीएम का मतलब ये नहीं होता है कि तीनों में कॉमन हो। पहले तो हम देखते हैं जितनी संख्या है 3 है तो तीनों में कॉमन देख लिया। अब उसके बाद 2 में कॉमन देखेंगे, तो 2 में कॉमन हो तो 2 में लेंगे। मान लो 4 संख्या होती है तो पहले 4 में कॉमन देखते, उसके बाद 3 में देखते, उसके बाद 2 में, उसके बाद जो बचता है वो सब लिख देते हैं। तो ये एलसीएम का रूल होता है। लेकिन एचसीएफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एचसीएफ में 4 है तो चारों में कॉमन होना चाहिए, उसके बाद ऐसा नहीं है 3 में 2 में देखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एलसीएम में 4 में कॉमन देखो, फिर 3 में देखो, फिर 2 में देखो, फिर जो बचा वो सारा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 3 मिला सब में। अब 5 है, इधर 5 नहीं है, 7 है, कहीं भी नहीं है, तो जो बच रहा है वो सब लिख दो। क्या क्या लिख दो उठा के? इधर ये 2 2 बचे, इन्हें लिखो 2 इंटू 2। फिर इधर क्या बचा? 5। फिर इधर क्या बचा? 7। अब इन सबकी गुणा कर दो, वही क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन होती है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, एलसीएम कहलाती है। एचसीएफ की डेफिनेशन होती है वह बड़े से बड़ा कॉमन है, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है। यानी ये खुद काटेगा और ये खुद कटेगी। ये कटेगी संख्याओं से और ये संख्याओं को काटेगा, इतना फर्क होता है। तो यहाँ पर जो गुणा आएगी वो कितनी आएगी? 5 7 पंजे 35 दूनी 70, 7 दूनी 14, 14 तिया 42, यानी 420। ये आंसर आ गया इसका। आई होप समझ में आया होगा। पहला सवाल हो गया इसका। हम करते हैं दूसरा। क्या करेंगे? दूसरा। तो आओ दूसरा करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन आप लोग कॉपी कलम किताब उठा और लिखना शुरू कर, पढ़ना शुरू कर, समझ में आएगा। अब मेरे को निकालना है दूसरा वाला, सेकंड। सेकंड का सलूशन करना है। क्या सलूशन है? देखिए, एक तरफ लिख लेते हैं हम 17, एक तरफ लिख लेते हैं हम 23, और एक तरफ बच्चों हम लिख लेते हैं एक तरफ लिख लिया हमने 29। जो था वो लिख लिया। इसमें 17 है, 23 है और 29, सब लिख लिया। 17 अपने आप में भाज्य संख्या है, यानी इसको तोड़ ही नहीं सकते। अगर तोड़ सकते हो, उसे बहुत तोड़ सकते हो, तो इसे लिख सकते हो 17 गुणा 1 बार। इससे ज्यादा और कुछ नहीं लिख सकते। इधर क्या लिख सकते हो? 23 को भी 23 गुणा 1 लिख सकते हो, बहुत लिखोगे तो कोई टूटेगा ही नहीं। और इसे भी 29 गुणा 1। तो देखिए इसमें एक ही कॉमन है बस। और अगर आप एक नहीं लिखना चाहते हो, एक नहीं लिखना चाहते हो, तो ऐसे देखिए, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है।
इधर 17 है, ये 17 नहीं है, इधर 23 है, टूटेंगे नहीं है। तो इसका जो एचसीएफ आएगा किस किस का, 17, 23 फिर कॉमा 29, इन सब का जो एचसीएफ लेंगे हम, तो इन सब का जो एचसीएफ होता है वो होता है जो कॉमन होता है। अब इसमें भी इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो एक होता है। क्यों? क्योंकि हम गुणा में कुछ नहीं है तो सबके एक मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। इसके दो ही फैक्टर हो सकते हैं, खुद संख्या होती है और एक होता है। अभाज्य संख्या होती वही है जो खुद से घटनी है और एक से घटनी है, यानी इनके दो ही फैक्टर होते हैं, खुद संख्या होगी और एक होगा। तो इसीलिए सब में कॉमन एक आ गया, तो ये एचसीएफ हो गया। इसके बाद हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकाल लीजिए 17, 23, 29 का। इनका जो एलसीएम आएगा कॉमन, कॉमन लिखेंगे। कॉमन